सो फ्रेंड्स, ये क्यूट सा हेयर क्लिप बनाने के लिए हमें लगेगा एक फोर्सेप, सीज़र, पेपर कार्विंग नाइफ़, हॉट ग्लू गन और एक क्रो क्लिप। असल में ये क्रो क्लिप पुरानी ही क्लिप है फ्रेंड्स। मेरे पास में एक बो वाला क्लिप था तो उसकी बो ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने उसकी बो निकाल दी और मेरे पास में ये क्रो क्लिप बच गया। सिर्फ आप भी इस तरीके से पुराना पड़ा हुआ क्लिप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें लगेगी एक राइनस्टोन चेन। ये 1 मीटर की चेन है और वो भी पूरी नहीं लगी थी, बच गया था इसमें से। इसके बाद में हमें लगेगा ये फ्लैट हेडेड बीड्स, जो एक तरफ से चपटे मोती होते हैं, और ये बचा हुआ राखी का सामान है। साथ ही साथ इसमें मैंने जुगाड़ से मम्मी का पुराना चूड़ा था, उसमें से मैंने डायमंड्स निकाल लिए थे, और ये राखी का एक फ्लावर है। दैट्स इट। चिपकाने के लिए फेविकॉल, और साथ ही साथ हमें एक लगेगा एक्सरे। एक्सरे पर ही हमारा पूरा क्लिप बनेगा। हमें यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स कि जो एक्सरे है ना, उससे हम छोटे छोटे से स्ट्रिप में काट लेंगे। कुछ 7 से 8 सेंटीमीटर चौड़ी स्ट्रिप में ऐसी 4-5 स्ट्रिप हम काट लेंगे। यहाँ पर हमें पूरा एक्सरे ऑब्वियसली नहीं लगेगा, तो हम थोड़ा सा टुकड़ा निकाल रहे हैं उसका। तो ये इस तरह से 3-4 स्ट्रिप्स हमने काट लिए। आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी है ये, कुछ 4 से 5 इंच जितनी चौड़ी है। आप ऐसी काट लेंगे। अब हमें एक स्ट्रिप पर इस तरह से बटरफ्लाई ट्रेस कर लेनी है और इसे हम कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमने बटरफ्लाई कट कर ली है फ्रेंड्स। हमें हर स्ट्रिप से कट करनी है। 3 से 4 बटरफ्लाई आपको सेम शेप एंड साइज़ की कट करनी है, क्योंकि एक बटरफ्लाई इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। तो ये तीनों चारों बटरफ्लाईज हमने कट कर लिए। अब बारी आती है इन्हें साथ में स्टिक करने की, ताकि ये हार्ड हो जाए, हमारा क्लिप फोल्ड ना हो। तो इसे हम ग्लू गन की मदद से एक दूसरे से स्टिक कर देंगे। याद रखें इसके कॉर्नर्स पे अच्छे से ग्लू गन लगाएं, वरना लास्ट में वो सारे खुल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमें लेनी है हमारी राइनस्टोन चेन, और इस तरीके से पहले हमारी बटरफ्लाई की बाउंड्री बनाएंगे हम इससे, ताकि फिर इसके अंदर हम बीड्स अरेंज कर सके। तो हमें इसको पूरा बाउंड्री पर चिपकाना है। तो राइनस्टोन लगने के बाद हमारी बटरफ्लाई कुछ ऐसी दिख रही थी। अब बारी आती है इसके सेंटर में एक छोटा सा फ्लावर लगाने की। तो हम जल्दी से वो फ्लावर लगा लेते हैं। आप चाहें तो कुछ और भी यहाँ पर मोती बड़ा सा या कोई बीड लगा सकते हैं, या डायमंड लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये फ्लावर अवेलेबल था, इसलिए मैंने ये लगा दिया। अब हम लगाएंगे ये फ्लैट हेडेड बीड्स पूरे राइनस्टोन के टच करते हुए बाउंड्री पर, और पूरी बटरफ्लाई को हमें एक लाइन में इस बीड से कवर करना है। आप वीडियो में देख पाएंगे किस तरीके से हमें ये लगाने हैं। बीड्स लगने के बाद हमारी बटरफ्लाई कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी। अब 3rd लाइन में हमें वापस से राइनस्टोन लगाना है। तो यहाँ पर मैं राइनस्टोन का नाप ले रही थी कि कहाँ तक वो जाएगा, बिकॉज अब अंदर की साइड में कर्व देना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, तो हम पीसेज में राइनस्टोन लगाएंगे। You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to. So friends, राइनस्टोन लगने के बाद में हमारी बटरफ्लाई कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी। आप देख सकते हैं सिर्फ बीड्स और राइनस्टोन के कारण कितना ज़्यादा उठाव इसके अंदर आ गया है। अब जो डायमंड हमने मम्मी के चूड़े में से निकाले थे वो हम चिपका देंगे, ताकि क्या हो, जब लाइट इस पर पड़ेगी तो ये अलग से शाइन करेगी, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। अब क्या करना है ना, ये डायमंड्स
चारों कॉर्नर्स में राइनस्टोन के भी लगा देना है ताकि ब्राइटनेस आ सके, थोड़ी सी चमक आ सके हमारी बटरफ्लाई में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं हर कोने में एक एक डायमंड लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगाने हैं। सिर्फ 6 डायमंड्स में हमारा पूरा काम हो गया था फ्रेंड्स। अब बचे हुए हिस्से में हम वापस से हमारे बीड्स लगा देंगे, दोनों ही तरफ अब सिर्फ बीड्स लगाने हैं और ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिनिशिंग आप देख पाएंगे। अभी ये ग्लू जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा है, इस कारण से क्लियर नहीं दिख रहा है, पर सूखने के बाद ये बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा था। I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. तो सारे बीड्स लगने के बाद में हमारी बटरफ्लाई कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी और अब बारी आती है इसके अंदर लटकन बनाने की। तो लटकन बनाने के लिए हम वापस से वही राइनस्टोन का यूज़ करने वाले हैं। तो ये चेन या तो आप फेविक्विक से इससे चिपका दें या फिर आप यहाँ पर हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से बटरफ्लाई से चिपक जाएगी। तो टोटल 5 लटकन हम लगाएंगे और ये यहाँ पर ये जो बीच में स्पेस आपको दिख रही हो तो यहाँ पर हम हॉट ग्लू गन से ग्लू लगा देंगे या फिर फेविक्विक की एक ड्रॉप लगा देंगे और डायरेक्टली इसे स्टिक कर देंगे। मैं यहाँ पर हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास में अवेलेबल है। तो बिल्कुल एक ड्रॉप लगानी है हमें, थोड़ी सी मोटी लगानी है और उसी के अंदर ये राइनस्टोन चेन को हमें अच्छे से इंसर्ट कर देना है और सिर्फ 30 सेकंड के लिए ऐसे पकड़ के रुकना है। तो वो सूखने के बाद में अपने आप ही चिपक जाएगा। चेन्स लगने के बाद में हमारी बटरफ्लाई कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरे के बेस पर बनी है और इतनी सुंदर लग रही है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमारा क्रो क्लिप लेना है और उसके ऊपर भी हॉट ग्लू गन लगाना है या फिर आप फेविक्विक लगा सकते हैं और फिर उसे अच्छे से स्टिक कर देंगे हम बटरफ्लाई से, जिससे कि हमारा क्लिप यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था इस वक्त, बट फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये क्लिप घर पे सिर्फ 35 रुपीज़ में बन के तैयार हुआ है। हमने यहाँ पर सिर्फ फ्लैट हेडेड बीड्स और राइनस्टोन ही लगाए हैं अपने पास से, बाकी सब कुछ वेस्ट मटेरियल था। और यही क्लिप आप अमेज़न पर लेने जाएंगे तो ये आपको 99 रुपीज़ का मिलेगा। क्या फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming